आज का सेशन गाइस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो एज यू नो मेरा हम लोगों का आपस में काफी डिस्कशन हो गया है। ठीक है। अपने माइक्स जो है अपने आप को म्यूट रखिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आप चाहें तो वो अनम्यूट कर सकते हैं गाइस। ठीक है। तो हम लोगों का पहले भी इंट्रोडक्शन हो चुका है। माय नेम इज पीटर एंड आई विल बी योर ट्रेनर फॉर दीज ट्रेनिंग्स। स्पेशली एमसीएसए और सीसीए ने अभी मुझे असाइन हुआ है इस समय आप लोगों के लिए। तो ये दोनों तो मैं ही आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आई विल बी योर ट्रेनर फॉर दैट। ओके। एंड आपने सीसीएनए का क्लास डेमो भी लिया था, वर्कशॉप भी ली थी, वेबिनार जो हमने किया था, उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ क्लास भी ले लिया है। सेम फॉर हमने एमसीएसए का वेबिनार किया था, वो भी आप लोगों ने देखा था, लिया था। तो आज हमारा डे 1 ऑफ क्लास है। प्रॉपरली नेक्स्ट वीक से क्लासेस होंगी। हमारी जो क्लासेस है वीक डेज में होंगी, ये ध्यान रखिएगा। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आपको जो है इस बारे में प्रॉपर हर चीज के बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है। तो वी आर हेयर फॉर द ट्रेनिंग, सो हम लोग उस पे यहाँ पे मेजर फोकस करने वाले हैं। ठीक है। तो बिल्कुल अल्ट्रा बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हमारे पास यहाँ पे गाइस जो है उनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा जो है नॉन टेक भी है कईयों का। ठीक है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्यों हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा क्या है कि ये कोर्स अभी भी कराया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्टिफिकेशन अभी इसका नहीं होता है। ठीक है। बट इवन दो वी रिक्वायर्ड द ट्रेनिंग फॉर द सर्वर्स एज वेल एज। ओके। सो दैट इज द आइडिया। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, बेसिकली जो विंडोज सर्वर कुछ नहीं है, पहले तो ये एक तरह का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। सो सर्वर बेसिकली सर्वर मशीन्स कुछ नहीं है। सर्वर ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। सो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं गाइस, हमेशा एक बात याद रखिएगा, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओएस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है क्लाइंट बेस्ड और दूसरे को कहा जाता है सर्वर बेस्ड। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। हम लोग जो यूज कर रहे हैं, लाइक यू मी एंड एवरीवन, वी आर ऑन क्लाइंट सिस्टम्स क्योंकि हम क्लाइंट हैं। ठीक है। हम लोग सर्विसेज क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं सर्वर्स से। तो हमारे जो सिस्टम होते हैं वो क्लाइंट बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमने आपके सिस्टम में हो सकता है विंडोज 11 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 8 हो सकता है, 8.1, 7, एक्सपी एंड ऑल दीज आर क्लाइंट बेस्ड सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट। ओके। सिमिलरली जो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात आती है, जब बड़े बड़े नेटवर्क्स की बात आती है, तो वहां पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। यानी कि वहां पे एक एलिमेंट होता है सर्वर। ये सर्वर और क्लाइंट क्या है, बेसिकली हम सीसीएनए की नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली होते क्या है। सर्वर आर सपोज टू सर्व। ठीक है। वो जो मेंटेन करते हैं पूरे के पूरे नेटवर्क को, पूरे के पूरे डोमेन को वो मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास सर्वर जो लगा होता है, सर्वर के बारे में कई मिथ है, लेकिन सर्वर एक सिंपल एक कंप्यूटर मशीन ही होती है जिसके अंदर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होता है वो सर्वर बेस्ड होता है। हमें सही बात याद रखिएगा। ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट मशीन एक्सेप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूजेस एंड द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। बाकी वो एक नॉर्मल मशीन होती है, ऐसे ही ओपन ओपन होती है, ऐसे ही उसमें पावर बटन होता है एंड ऑल दैट। द हार्डवेयर इज सिमिलर, यस, बिकॉज इट इज अ सर्वर एंड सर्वर थोड़ा सा भी स्पेशल मशीन है। तो गाइज हाँ, हार्डवेयर कैपेबिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है सर्वर्स में, हमेशा याद रखिएगा। हम जो सर्वर्स में हार्डवेयर यूज करते हैं, एक जिसको कहते हैं ना हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला। ठीक है ना। तो हाई क्वालिटी का हम लोग जो है सर्वर में हम लोग जो है डिप्लॉयमेंट करते हैं। हार्ड डिस्क भी अच्छी खासी होती है। वी हैव गुड एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज देयर एज वेल एज, बिकॉज भाई सर्वर में काफी कुछ स्टोर होने वाला है। करेक्ट है। तो वो चीज होती है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, सर्वर्स, वाई सर्वर्स आर इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क एनवायरमेंट। तो बहुत सिंपल है। बैंक जाते हो, ठीक है, बैंक का नाम नहीं लूंगा, अक्सर आपने देखा होगा एक्सक्यूज यही सुनने को मिलता है कि आज सर्वर डाउन है। करेक्ट है। वो सर्वर क्या है एक्चुअली, बिकॉज द ऑल द बैंक्स, जो भी आप रिलेटेड बैंक में आप जा रहे हैं, वो अपने सर्वर से क्या हो रहा है, बेसिकली कनेक्टेड होता है और उससे काम ले रहा होता है। सो वी हैव मल्टीपल बैंक ब्रांचेस, बट ऑल ऑफ देम वो जो ऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि उनका सर्वर कहीं पे प्लेस किया गया है और वो सर्वर से कनेक्ट होती है। ठीक है। आपकी जो वो अकाउंट डिटेल वगैरह चेक करके बताते हैं ना, आपके क्लैरिकल वाले जो बैंक्स में ब्रांचेस में होते हैं, आपके कैशियर एंड ऑल, तो वो जो आपका अकाउंट चेक कर रहे होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम सीआरएम कहते हैं। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल होता है। ठीक है। वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। वहां पे वो आपका अकाउंट नंबर डालते हैं और सब कुछ देख लेते हैं। इवन कुछ बेसिक इश्यूज होते हैं जो वो वहां से रिजॉल्व भी कर देते हैं। आपके मोबाइल नंबर अपडेट, केवाईसी एंड ऑल, वो सब भी वहां से हो जाता है। करेक्ट है। तो वो सबके सब एक्चुअली कनेक्टेड होता है किससे, सर्वर से। तो ये इस तरह से बेसिकली काम कर रहा होता है।
सिमिलरली फॉर द एटीएम्स ऑल्सो, आपने देखा होगा आपकी ही सिटी में, आपकी ही कॉलोनी में हो सकता है एक ही बैंक के 2 से 3 एटीएम होते हैं। आप कहीं से भी विड्रॉ कीजिए, आप कहीं से भी मनी विड्रॉ कीजिए, तो वो आपके जो है बेसिकली आपके अकाउंट से डेबिट होता है, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। सो सर्वर इज समथिंग, ये सर्वर एक ऐसा एलिमेंट है गाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी नेटवर्किंग और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए, करेक्ट है? ठीक है, ये एक टेक्निकल व्यू है इसका। ठीक है, और मैंने कहा ये नॉर्मल सिस्टम से कैसे अलग है, क्योंकि इसमें सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे कि विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म, विंडोज सर्वर सीरीज आती है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है लेटेस्ट, जैसे कि 2022 चल रहा है। इसके अलावा प्रीवियस वर्जन भी थे इसके 2000, और लाइक अर्लियर में अगर हम चले 2003 हमने पढ़ाया है, पढ़ा भी है। 2008 था, उसके बाद 5 भी आया था बीच में, लेकिन 2008 बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे वर्जन आए इस तरह से, 16 एंड ऑल। ठीक है, अभी हम 2022 पे काम करेंगे, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन अभी राइट नाउ, अभी हमारे पास ये वाला लेटेस्ट वर्जन है। ये सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सर्वर आर सपोज टू सर्व, वेरी सिंपल। भाई कोई पूछे सर्वर का जॉब क्या है, तो नेटवर्किंग में सर्वर का जॉब है अपने क्लाइंट को रिसोर्सेस अवेल कराना, उनको मैनेज करना। ठीक है, एक्चुअली नेटवर्किंग टर्म्स में हम कहें तो भाई ये नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, और एज वेल एज फॉर द रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल, भाई रिसोर्सेज जितने भी होते हैं सारे सर्वर के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। ठीक है, सो ये एक एक्सपेक्टेड पार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस आ जाता है क्लाइंट बेस्ड सिस्टम में, सर्वर बेस्ड सिस्टम में। भाई मेरा क्लाइंट बेस्ड सिस्टम है, मुझे कोई बोले कि इसमें सर्वर बना दो भाई, एफटीपी बना दो, तो वैसे एफटीपी बन जाता है विंडोज बेस्ड मशीन में, बट नॉर्मली ये फीचर अवेलेबल नहीं होता। आप बोलो कि सर यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर बना दो, तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में नहीं बन पाएगा। लेकिन आप यही चीज मुझे सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलेंगे कि सर यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर बना के दिखा दीजिए, तो मैं बना दूंगा भाई, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बनाए गए हैं। ठीक है, कंपिटिटर्स और कंपटीशन मार्केट की बात करें गाइस, तो दो ही यहाँ पे प्रायोर नाम आते हैं, विंडोज और दूसरा आ जाता है फिर लाइनेक्स। ठीक है, तो लाइनेक्स के बारे में आपको मैंने उस दिन वेबिनार में भी इससे पहले बताया था। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है, और जो ये कंपटीशन क्यों दे पा रहा है विंडोज के, इसके पीछे 2-3 रीजन है भाई, और मैं बहुत क्लियर कट, क्योंकि हम लोग कोई वेंडर स्पेसिफिक या हम किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट यस वी आर डूइंग द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ट्रेनिंग, तो भाई हम उसी पे फोकस करेंगे। बट मैं आपको एक कंपैरिजन इसका बता दूं, तो बहुत ही क्लियर कट है कि जो लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम, लाइनेक्स में सबसे अच्छी चीज है कि एक तो यू डोंट नीड टू पे द मनी, आपको लाइसेंस फी, जो फी है वो पे नहीं करना है इसमें। ठीक है, फ्रीवेयर होते हैं लाइनेक्स सिस्टम। ओके, एंड द वेराइटीज आर अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज है, सेंटोस है, मिंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है, रेड हैट हो गया आपका। ठीक है, क्लाइंट बेस्ड सिस्टम है, उबंटू आता है लाइनेक्स में, तो सर्वर फैसिलिटी जो है आपको लाइनेक्स भी दे रहा है। नाउ व्हाट इज द, कोई यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, इंडिविजुअल, जो मुझे विंडोज और लाइनेक्स में कोई और डिफरेंस बताना चाहेगा, कोई कुछ और मुझे नॉलेज देना चाहेगा? यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पे, किसी ने ऑब्जर्व किया हो या किसी ने कभी काम किया हो आप में से? हम्म, कोई भी एक। यस, यस। हाँ जी, पर बताएं बताएं, क्या डिफरेंस आप देखते हैं इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लाइनेक्स प्लेटफॉर्म्स पे? मेरा वॉइस तो क्लियर है ना आप लोगों के लिए? यस, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, कोई क्लियर अगर आपको इसका नहीं है मैं बता देता हूँ। एक एक ह्यूज डिफरेंस है विंडोज बेस्ड सिस्टम और सर्वर लाइनेक्स सर्वर्स में, मैं बताता हूँ आपको। वो आ जाता है सिक्योरिटी को लेके गाइस। ठीक है, खैर वैसे कोई नहीं मानेगा, या माइक्रोसॉफ्ट वाले नहीं मानेंगे, लेकिन इवन दो आज की डेट में, इवन दो लाइनेक्स सिस्टम को ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कंपैरिजन ऑफ विंडोज। ठीक है, देर आर सम टेक्निकल रीजंस जिसकी वजह से जो है हम लाइनेक्स सिस्टम को आज भी सिक्योर मानते हैं भाई, उससे ऊपर रखते हैं। ठीक है, और एक चीज बता दूं आपको, लाइनेक्स के लिए खासकर आपने देखा होगा, कभी भी नहीं देखेंगे लाइनेक्स के लिए एंटीवायरस नहीं आता गाइस। यूजुअली लाइनेक्स यस, यूजर एंटीवायरस इंस्टॉल करते ही नहीं। यस क्यों? सर। क्यों? बता दो अब इसका जवाब। क्योंकि ये लाइनक्स सिस्टम ऑलरेडी सिक्योरिटी होता है, मतलब उससे बेस में ज्यादा सिक्योर होता है, इसलिए। नहीं तो विंडो और उसमें क्या फर्क आ रहा है? विंडोज भी यार कोई सर छोटा मोटा वेंडर तो नहीं है पांडे, तो विंडोज भी एक बहुत सर वेल लाइनेक्स रेपुटेड। लाइनेक्स लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ मंसूर, इसके अलावा लेकिन ये मैंने एक स्टेटमेंट पास की यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द यूजर, लाइनेक्स यूजर कभी भी जो है एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते। आपको एक बात बता दूं, इसी वजह से क्या होगा कि कई जगह गवर्नमेंट एजेंसीज में आप अगर नोटिस करेंगे तो वहाँ क्लाइंट बेस्ड सिस्टम भी लाइनेक्स चल रहे होते हैं, उबंटू चल रहा होता है वहाँ। आप डिफेंस के सिस्टम अगर आप देख लें या कहीं, क्योंकि वहाँ एंटीवायरस नहीं आपको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। मेरा क्लियर कट क्वेश्चन ये था आप लोगों से कि ऐसा क्या फर्क है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में और लाइनेक्स प्लेटफॉर्म्स में, कि वहां आपको एंटीवायरस, भाई माइक्रोसॉफ्ट तो रिकमेंड करता है कि भाई एंटीवायरस डालो, है ना, लेकिन लाइनेक्स तो नहीं कहता ऐसा।
तो क्या डिफरेंस आप देखते हैं? गाइस एक फीचर होता है, मैं बताता हूँ। हाँ बताए। हाँ, आपकी आवाज कट रही है अरुण, काफी वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। सर्वर मीट लिया ना सर। नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ गाइस, ठीक है। लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन। वेरी सिंपल, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट है, और टेक्नोलॉजी का फर्क है और कुछ नहीं है, दोनों के अप्रोच का फर्क है। विंडोज में एक फीचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो रन, ठीक है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, विंडोज सिस्टम में कोई भी फाइल कुछ भी डालो ऑटोमेटिकली ना एग्जीक्यूट हो जाती है, ऑटो रन हो जाती है, बहुत इजीली स्क्रिप्ट बन जाती है ऑटो रन की विंडोज सिस्टम में, ठीक है। मैं एक वायरस बना के अभी आपके सिस्टम में भेज दूं, उसमें ऑटो रन स्क्रिप्ट डाल दूं, तो वो वायरस ना अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। इवन इट यस रिक्वायर द यूजर इंटरेक्शन, बिना यूजर इंटरेक्शन के ना रन हो जाएगा। लाइनक्स में गाइस ऐसा नहीं होता, समझ गए? जो लोग लाइनक्स जानते होंगे वो जानते होंगे, एक कमांड होती है सूडो, ठीक है। जब तक आप सूडो ना लिख दो ना आगे से, तब तक जो है कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है लाइनक्स में। इवन 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 दो आप एडमिन प्रिविलेज है आपके पास, तब भी आप जो है तब तक वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका कोई चेंजमेंट, ठीक है। तो लाइनक्स में ऑटो रन जैसी कोई चीज नहीं होती गाइस, कुछ भी खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होता, इसीलिए लाइनक्स प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा सिक्योर माना जाता है एज कंपेरिजन ऑफ विंडोज। हाँ, वो बात अलग है कि माइक्रोसॉफ्ट कभी इस चीज को एडमिट नहीं करेगा, बट ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो बिकॉज मैंने जैसे कहा कि हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कट साफ सुथरा बता दे रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। इवन दो इस सब के बाद भी जब हम देख पा रहे हैं पांडे की जो हमारे एडवांटेजेस है वो लाइनक्स में ज्यादा है, लेकिन हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट है। विंडोज वो भी माइक्रोसॉफ्ट का। तो गाइज इसका रीजन है द मार्केट डिपेंडेंसी। मार्केट का जो लार्ज कैप है भाई माइक्रोसॉफ्ट के पास है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही पुराना वेंडर है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। खासकर एशिया पैसिफिक में भाई, हम तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमने 95 98 एक्सपी से यूज करना शुरू कर दिया था, तो हमारी काफी एक कंफर्टेबल हम लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा यूजर्स आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द लाइनक्स। इवन आप में से भी कई लोग होंगे, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आप में से भी कई लोग होंगे जिन्हें मैं लाइनक्स सिस्टम दे दूं अभी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे उसमें, करेक्ट है। यस सॉफ्टवेयर यस इंस्टॉल भी नहीं कर पाओगे, बल्कि एक नॉर्मल यूजर तो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकता लाइनक्स सिस्टम में, सच बताऊं आपको तो। बिकॉज वी आर कंफर्टेबल, वी आर फैमिलियर विद दी विंडोज प्लेटफॉर्म, दैट इज वाई विंडोज सर्वर भाई आज भी आउटडेटेड नहीं हुए हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, ये समझिए, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग हमारी डिपेंडेंसी, और हम लोग पढ़ भी इसीलिए रहेगा इस, आप जब भी जॉब पे जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही पाएंगे वहाँ, ठीक है, सर्वर पे भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसी वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं बस। यस यस, फ्यू जगह अभी भी कई जगह पे भाई लाइनक्स भी यूज होता है, तो यू नीड टू गो टुवर्ड्स द लाइनक्स ट्रेनिंग एज वेल एज, अगर आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ना दोनों का नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक है। आपको विंडोज सर्वर भी आना चाहिए और आपको लाइनक्स भी आना चाहिए, आप ये नहीं तो कई अपॉर्चुनिटीज आपसे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। क्लियर है? इसको लेके कोई क्वेरी है आपके मन में, कोई सवाल जो मैंने अभी तक कहा है, कोई डाउट? नहीं तो हम आगे मूव करते हैं। जी अभी तो आगे के लिए move। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम लोग मूव करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, सर्वर को कैसे मैनेज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स और सर्विसेज को कैसे इनेबल करेंगे सर्वर्स के अंदर, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा और डिटेलिंग की तरफ आपको लेके जाता हूँ मैं, कि भाई चाहिए क्यों आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहिए क्यों, क्या जरूरत है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है, ठीक है। तो एक एक आइडिया लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा एक लैन नेटवर्क है, हमारे लैन में ना बहुत सारे यूजर है इस तरह से, जो कि लैन में कनेक्टेड है हमारा, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर कनेक्टेड टू अ स्विच, वो एक, जब नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वो एक सिमिलर स्विच से जो है क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, और कई सारे यूजर होंगे गाइस ऐसे। और मैंने कहा एक नॉर्मल फिनोमेना है कि एक फ्लोर में आप 1000 800 इतने यूजर्स आप देख लेते हैं। यूजर्स का मतलब मैं जब कह रहा हूँ यूजर्स, तो वर्क स्टेशन की बात कर रहा हूँ, करेक्ट है। दे आर कनेक्टेड बिल्कुल टू द इंटरनेट, वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, वो नेटवर्क हमारे इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, दे कैन एक्सेस एवरीथिंग। अब इशू क्या आ जाता है इसमें, देखिए जब थाउजेंड ऑफ सिस्टम होंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे आप सोचिए आप अपना कंप्यूटर सिस्टम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। आप भाई रेगुलर अपडेट करते हैं विंडोज मशीन को अपनी, ठीक है। आप पैचेस अपडेट करते हैं, आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, उसको भी आप अपडेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो उसको टैकल करते हैं, करेक्ट है। तो ये तो था एक सिस्टम की बात। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जिसके एक फ्लोर में ही 1000 वर्क स्टेशन इंस्टॉल्ड है, भाई वो उसको कितने बंदे लग जाएंगे इस काम के लिए, सोचिए इंडिविजुअली, बहुत ज्यादा। यही रीजन है, इसी का सॉल्यूशन है सर्वर। सर्वर सॉल्यूशन यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सर्वर क्या, सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट है गाइस, जहां पे बैठ के आप सारी की सारी नेटवर्किंग सर्विसेज को आप मैनेज कर सकते हो,
ठीक है। तो सर्वर से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अपडेट्स हो गया, पैचेस हो गया, आपके साइबर मैनेजमेंट हो गया, थ्रेट मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ आपका जो है एक ही मशीन से कवर हो जाता है। तो हम वो सर्वर को क्या करेंगे, विद इन द लैन एनवायरमेंट हम बिल्ड करेंगे, वो सर्वर भी यहीं कहीं लगेगा। ठीक है, ये लग गया जी सर्वर। और वो सर्वर जितने भी लैन यूजर्स होंगे, वो 1000 यूजर है, 2000 है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब जो है इसी सर्वर से मैनेज। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक आध सर्विसेज के बारे में बताता हूँ आपको, कुछ ब्रीफ सर्विसेज के बारे में, जो कि हम लोग आगे चल के प्रैक्टिकली उसको डिप्लॉय भी करेंगे वहां पे। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा चीज है कि भाई जब 1000 यूजर्स होंगे तो वहां पे आपको 1000 यूजर नेम बनाने पड़ेंगे, और उनके 1000 क्या होंगे, पासवर्ड्स होंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है, आई होप मेरी ऑडियो क्लियर है, आप लोगों को ऑडियो क्लियर है? यस सर। हाँ, थोड़ा सा डिले आ रहा था, मैं अदर डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप, यूजर नेम एंड पासवर्ड। भाई जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हैं, वहाँ यूजर पर्सनल लेवल पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं और लॉग इन हो जाते हैं। तो भाई जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे 1000 यूजर्स होंगे भाई, और 1000 यूजर्स के लिए 1000 यूजर नेम्स और 1000 पासवर्ड, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, और है ना। अब देखिए, मतलब हर एक सिस्टम को स्टैंड अलोन मैनेज करना, मॉनिटर करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि 1000 सिस्टम है, 1000 छोड़िए, 1000 तो बहुत बड़ी फिगर हो गई, मैं कहता हूँ आपके पास केवल 50 यूजर्स भी है, 50 कंप्यूटर सिस्टम में देखिए, उस पर्सन का, वो जो L1 इंजीनियर होगा वहां पे फिजिकल लेयर पे जो काम करता है, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी भाई, है ना। वो तो यही देखता रह जाएगा, हर सिस्टम में जाके अपडेट कर रहा है, मैनुअली जाके अपडेट कर रहा है, किसी में बग आ गया उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसको टैकल कर रहा है, एंटीवायरस सॉल्यूशन इंस्टॉल कर रहा है, डिबगिंग कर रहा है। सो इट्स टोटली मिसमैनेजमेंट, इट विल लीड यू टुवर्ड्स इन मिसमैनेजमेंट। और अब जब हम नेटवर्किंग लाए थे, तो भाई नेटवर्किंग जब हमने बेसिक्स पढ़ा, तो हमने कहा भाई नेटवर्क इज अबाउट मैनेजमेंट, करेक्ट, हम लोग नेटवर्क क्यों बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट मैनेज रहे चीजें। तो गाइस सर्वर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब ये सर्वर कनेक्ट हो जाएगा पूरे नेटवर्क से, यानी ये जितने भी होस्ट होंगे, इनको अब हम कहें, क्या कहेंगे, होस्ट क्लाइंट्स। ठीक है, ये जितनी भी क्लाइंट मशीन होंगी, होस्ट मशीन होंगी, ये कनेक्टेड होंगी सर्वर से, जो कि सर्वर भी उसी नेटवर्क पे रखा हुआ। ठीक है, और ये सर्वर रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए। एंटायर ट्रैफिक विल बी पास थ्रू दिस सर्वर, जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होगा नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, ये सर्वर रिस्पॉन्सिबल होगा गाइस। सारा का सारा नेटवर्क ट्रैफिक इससे पास होगा, इंस्पेक्ट होगा एंड एवरीथिंग। डीएनएस वहां होगा, क्योंकि डीएचसीपी वहां होगा, हर चीज वहां होगी, आईपी वही दे रहा है, सर्वर ही दे रहा है। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ से नेटवर्क मैनेजमेंट सबसे पहले प्रोवाइड कर रहा है। इट विल बूस्ट योर सिक्योरिटी, मिसमैनेजमेंट को अवॉइड कराएगा ये आपसे। ठीक है, क्योंकि भाई अब आप पैचेस अपडेट सब कुछ आप जो है यहीं से देख पा रहे हैं। कोई सिस्टम विंडोज अपडेट नहीं ले रहा है, तो उसके लॉग यहाँ पे आ जाएंगे कि भाई ये कोई यूजर बैठा हुआ है जिसका सिस्टम नंबर ये है या डोमेन नेम ये है, और इस तरह का नाम है कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि विंडोज अपडेट नहीं ले रहा कई महीनों से। तो आप वहां पे डेडिकेटली इंजीनियर को भेज के उस इशू को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो सर्वर आपको ये इस लेवल का मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो सर्वर इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। एक ग्लोबल लेवल पे देखें तो सर्वर के और भी रोल हैं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। जब मैंने बात की यूजर नेम एंड पासवर्ड की, इतने यूजर्स बनाने से बेटर है कि हम क्या करेंगे, सर्वर में एक डायरेक्टरी बना देंगे भाई, अरुण। ठीक है, सर्वर में एक यूजर डायरेक्टरी बना देंगे, जिसके अंदर हम यूजर्स की लिस्ट बना देंगे और पासवर्ड्स। ठीक है, आपको पता है विंडोज में कैसे यूजर बनते हैं, जानते हैं आप लोग नॉर्मल मशीन में? यस सर। हाँ, बहुत सिंपल है, कंट्रोल पैनल में जाइए और वहां से क्या कर लीजिए, यूजर ऐड कर दीजिए, ये वही चीज है। ठीक है, करने का तरीका अलग होगा, अप्रोच अलग होगा। भाई आप एक रेगुलर कंप्यूटर में कैसे जो है बनाते हैं, ये देखिए, तो ये आए आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में, आप आएंगे भाई अपना ये, सॉरी ऐड कहाँ चला गया, लेट मी फाइंड। हाँ, यूजर एंड कंट्रोल। यूजर अकाउंट्स। ठीक है, तो यूजर अकाउंट्स में आप आए और बस आपको जो है, सॉरी, हाँ, यू जस्ट नीड टू मैनेज योर अकाउंट एंड ऐड योर अकाउंट लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से आप जो है अकाउंट ऐड कर सकते हैं, यू जस्ट नीड टू ऐड अकाउंट, एक लोकल अकाउंट बना सकते हैं, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बना सकते हैं। तो विंडोज मशीन में इस तरह से जो है यूजर्स, लोकल यूजर बनते हैं, इनको हम लोकल यूजर कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इनको हम लोकल यूजर वहां पे बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। एक आध इसमें टर्मिनोलॉजी है, इनको भी क्लियर मेरे से सुनते रहिएगा। ठीक है, जब मैं कोई वर्डिंग यूज कर रहा हूँ तो बहुत बी स्पेसिफिक विद दैट, अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो उसका मतलब वहीं पे होगा, कहीं और पे नहीं होगा। ठीक है, चीजों को इधर उधर मत जोड़िएगा।
ये होता है लोकल यूजर क्रिएट करना। बेसिकली एक विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, लोकल यूजर क्रिएट कर, ठीक है। एक डिफॉल्ट यूजर अकाउंट होता है गाइस, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो एक डिफॉल्ट अकाउंट हमेशा बनेगा, जिसका जो क्योंकि वो डिफॉल्ट होता है और विंडोज उसे खुद बना रहा होता है, तो वो सुपर अकाउंट होता है एक तरह से विंडोज में। उसके पास सुपर प्रिविलेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे यूजुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज दैट अकाउंट। हम उस अकाउंट को इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये रिकमेंड नहीं किया जाता सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि उसके पास पूरे राइट्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज वहां पे आ जाती है। तो इस तरह से यूजर्स पढ़ते हैं। अब आप सोचिए 1000 वर्क स्टेशन है और 1000 यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हम क्या करेंगे, सर्वर में ही एक डायरेक्टरी बना देंगे, उसमें यूजर नेम पासवर्ड बना देंगे। अब इसके दो तीन एडवांटेज, इस सर्विस को कहते हैं हम लोग वैसे एडी, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। वी यूजुअली कॉल्ड इट एक्टिव। अभी हम लोग सीखेंगे भी इसको, प्रैक्टिकली डिप्लॉय भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डीसी डीएनएस इनेबल करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डीएनएस इनेबल किया, एडी बनाया उसके अंदर ऐड, और उसके अंदर यूजर्स की लिस्ट बना दी, 1000 यूजर, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 1000, इस तरह से। इसका एडवांटेज क्या है समझिए, जो लैन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है उनमें कोई भी लोकल यूजर नहीं होगा, पहली चीज, क्योंकि अदरवाइज कंप्यूटर विल लॉग्ड इन विद द लोकल यूजर। तो हमें क्या करना होगा, ये जितने भी यूजर अकाउंट बनाए हैं, कोई भी यूजर किसी भी सिस्टम में जाके लॉग्ड इन कर सकता है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर देयर, समझ रहे हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जैसे अतुल, आप मान लीजिए आज अरुण आप यहाँ बैठे हैं इस सिस्टम में, कल को इस पे बैठ के लॉग इन कर लीजिए। आप जैसे लॉग इन करेंगे, आपका फाइल, आपकी राइट्स, आपके प्रिविलेजेस सब यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारी फाइल आपको जो भी वर्क करते हैं आप डेली बेसिस पे। सो जो सिस्टम डिपेंडेंसी है वो होता है ना, इवन ऑफिस में लड़ाई भी होती है इस चीज को लेके कि ये तो मेरा सिस्टम है, तू कैसे बैठ गया, समथिंग लाइक दैट, ओके। और वो लड़ाई इसलिए होती है, बंदा कहता है, वैसे रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम रीजन ये होता है कि भाई मेरी फाइल्स हैं इस कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो वो थोड़ा सा उस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है ये, सबसे पहले तो ये यही तो है नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट यहाँ पे। अरुण ना, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आपके यहाँ से नेटवर्क इशू है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई क्वेरी है अरुण आपकी, तो चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा, ठीक है, अब चैट में। अब क्लियर है सर। हाँ अरुण, हाँ आप सही आ रही है, बताइए। सर जैसे आपने बताया कि 50 यूजर है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो कोई किसी के भी सिस्टम पे बैठ जाएगा, वो अपना फाइल देख लेगा, वो कैसे सर? वो यही यही चीज तो होता है ये, बेसिकली क्योंकि लोकल अकाउंट नहीं बना, जो अकाउंट है लोकल यूजर अकाउंट नहीं बनता उसमें, ठीक है ना। उसमें जो तो अकाउंट होता है वो सर्वर पे होता है आपका, तो ये ऑल सर्वर के लिए, रिस्पॉन्सिबल है। हाँ जी। ये सभी के लिए हो गया ना सर? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, सभी यूजर के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर यू। वो जो 1000 यूजर बनेंगे वो सबके लिए ये लागू होती है बात, एक के लिए नहीं, ठीक है। ये चीज है, तो भाई वो सारे के सारे यूजर जो है कहीं पे भी लॉग इन करें, यही मैनेजमेंट है भाई। अब ये चीज को, ये केवल यही ऑब्जेक्टिव नहीं होता इसका, ये समझिएगा, इसके अदर ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसका कारण ये भी है कि भाई, और नॉट ओनली अबाउट द यूजर मैनेजमेंट, इट इज अबाउट द लाइक यू नो, देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमको मैनेज करना होता है, ठीक है। मॉनिटरिंग, पैचेस अपडेट है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे मकरंड का क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू VMware। VMware जो मकरंड प्रोवाइड करता है, दैट सर्विस इज नोन, नेटवर्किंग सर्विस है उसको वर्चुअलाइजेशन हम लोग कहते हैं ना, कंप्यूटिंग सर्विसेज है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसके बारे में आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे कहीं पे। VM एक वर्चुअल जो है सॉल्यूशन है बेसिकली, ठीक है, जो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग VMware यूज करने वाले हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। जो हम यहाँ पे पैरेलल जो लैब क्रिएट करेंगे ऑब्वियसली VMware में करेंगे, और आपको वो सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, एंड आई विल हेल्प यू विद दैट, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में बेसिकली हमारी जो अगली क्लास होगी, उसमें हम लोग बेसिकली जो है वही चीज लर्न करेंगे बेसिकली, ठीक है ना। मतलब हम लोग लैब सेटअप वगैरह भी करेंगे अपना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीज भी आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। तो यस, और VM एक अलग टेक्नोलॉजी ऑल्सो है मकरंद, ये भी बता दूं आपको मैं, यहाँ पे भी स्कोप अच्छा है, ठीक है। VM, vSphere और बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन मेथड्स हैं, जिसमें अच्छी खासी जॉब्स वहां भी है। तो VM की तरफ भी आगे चल के आप करियर में मूव कर सकते हैं, सर ठीक आपने है। बोला ना कि एक सर्वर होता है जहाँ जहाँ पे जाके सब लॉग इन करते हैं, करेक्ट है। तो मोस्टली सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सेम ऐसा ही था। तो हम लोग हम्म। पहले VMware पे ही जाके हमारा लॉग इन करते थे, एंड आफ्टर हाँ, दैट। तो वो क्या कर रखा है, वो VM भी जो है नेटवर्किंग पे है। VM को आप ऐसे मत देखिए कि वो VM है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा, उसको अलग से ट्रीट मत करो आप। VM भी एक तरह का कंप्यूटर मशीन ही होता है,
ठीक है ना, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और वो भी एक स्टैंड, सॉरी क्या कहा आपने? आपने बोला ना सिस्टम अलोकेशन होता है कि, और कहीं पे होता है कि सिस्टम अलोकेट नहीं किया जाता करेक्ट है। रैंडमली आप। हाँ 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 तो वो ऐसा हाँ होता है ना सर कि अपने को अपन VMware में जाके जैसे लॉगिन करते हैं तो फिर वो हाँ अपने लिए एक अलग से एक विंडोज तैयार हो जाती है जिसमें अपने फाइल सारी सेव होती है, तो उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट प्रोसेस, कुछ कुछ वैसा है, वो आप सही कह रहे हो मकरंद, बट थोड़ा सा ये अलग है। वो जो वीएम में हम कर रहे हैं वो वर्चुअलाइजेशन, बट यहाँ जो कर रहे हैं वो एक्चुअल है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ ओके ये सर। एक्चुअल हो गया। हाँ ये वर्चुअल अलोंग विद द सेम थिंग इज अलोंग विद द वर्चुअलाइजेशन। सी वर्चुअलाइजेशन क्या प्रोवाइड करता है एक्चुअली? वर्चुअलाइजेशन आप कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली मकरान, आप अपना जो हार्डवेयर रिसोर्स है, जो कंप्यूटर है ना, उसमें एक पैरेलल स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जो वो डुअल एप्स यूज करते हो ना मोबाइल में आप लोग, हाँ हाँ डुअल ऐप करते हो ना, डबल व्हाट्सएप डाल दिए, चार चार व्हाट्सएप चला रहे हो, डबल इंस्टाग्राम डाल दिए, ये वही फीचर प्रोवाइड करता है आपको वर्चुअलाइजेशन, समझिएगा। ओके सर, ओके सर। समझ गए? और इसका हाँ इंडस्ट्री में भी बहुत यूज है। एक अच्छा टॉपिक है जो आपने छेड़ा है यहाँ पे, इसकी अलग से ट्रेनिंग होती है, बताऊँ आपको मैं। इंडस्ट्री में अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे मेरे उसमें VMware इंस्टॉल है, मैं आपको ना खाली इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? ठीक ये है। VMware वर्क स्टेशन है, मैं अभी आपको इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ हल्का सा, कि ताकि आप उससे रिलेट कर सके कि चीजें कैसे चल रही हैं। आप इसमें लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में आप लोग देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं। और विंडोज 10 प्रोफेशनल है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विस्टा भी है, यहाँ पे XP भी दिख रहा है, पैरेट सिक्योरिटी है, काली लाइनेक्स यहाँ पे है, और विंडोज 8 प्लेटफॉर्म है, विंडोज सर्वर 2022 है, कुछ अदर प्रोवाइडर भी दिख रहे हैं जैसे कि GNS3 आप देख रहे हैं, और यहाँ पे EV कॉम करके है हमारा एक, ठीक है? ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है असल में यहाँ पे इंस्टॉल। वर्चुअलाइजेशन क्या करता है कि आप विद इन अ सिंगल कंप्यूटर हार्डवेयर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस जब तक VM नहीं था इतना पॉपुलर, शुरू में एक डुअल बूट का कॉन्सेप्ट था। किस किसने सुना है डुअल बूट? एक सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं। वेरी गुड, मंसूर रिजवी, मंसूर को पता होगा। जो थोड़े से पुराने लोग हैं IT में, उन्होंने सुना होगा कि भाई एक ही कंप्यूटर सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दीजिए। जब आप पावर ऑन करते हैं तो बूट मेन्यू खुल के आता है रिजवी वहां पे, और आपको जो है सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड करना चाहते हैं। अब इसमें एक चैलेंज था, इसमें एक चैलेंज था मंसूर। चैलेंज ये था कि एक टाइम में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते थे, करेक्ट है? जी मान लीजिए मेरे सिस्टम में मैंने अपना डुअल बूट करा दिया अपना कंप्यूटर सिस्टम, इसमें मैंने जो है साथ में एक तो मैंने रख दिया विंडोज बेस्ड मशीन, और दूसरी मैंने रख दी उसमें साथ में आपका लाइनेक्स। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ लाइनेक्स चल रहा है, लाइनेक्स में काम कर रहा हूँ, तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे विंडोज में कुछ करना है, तो मुझे अपना लाइनेक्स सिस्टम बंद करना पड़ेगा और फिर विंडोज खोलना पड़ेगा। क्या यानी कि मैं पैरेलल काम नहीं कर सकता उसमें, करेक्ट है? जी लेकिन VMware में दोस्त ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम पैरेलली दो क्या 10 मशीन में एक साथ काम कर सकते हैं एट द सेम प्लेस। मैं यहाँ पे विंडोज, अपना जो विंडोज 11 है वो भी चलाऊंगा, एट द सेम टाइम मैं सर्वर भी चला के दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है क्लाइंट मशीन पे। तो वर्चुअलाइजेशन गाइज ये प्रोवाइड करता है। वर्चुअलाइजेशन जो है पैरेलल आपको प्रोसेसिंग प्रोवाइड कर रहा है, पैरेलल सर्विसेज, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आप एक साथ रन कर सकते हैं। ये चीज वर्चुअलाइजेशन से आती है, ठीक है? तो जो हम यहाँ पे एग्जैक्टली जो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली वो ये चीज थी कि ये मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सारा का सारा जो मैनेजमेंट होएगा वो सर्वर से होगा। समझ गए आप लोग? तो सब कुछ अब वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आ जाती है, उसमें कई सारी सर्विसेज है, ऐसा नहीं कोई एक ही चीज यूज हो रही है। अब इसके लिए जैसे मैंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो AD हम जो सर्विसेज यूज करेंगे, हम DNS इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है? इस तरह की जो सर्विसेज है, पॉपुलर सर्विसेज है, वो सब यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो भाई वो सर्वर क्या मैनेज करेगा? अब सर्वर का जब नाम आता है, देखो, एक जो मॉडरेट टाइप का IT नॉलेज वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ भाई सर्वर में हो सकता है वेब सर्वर हो, यानी कि वो वेबसाइट वहां पे क्या की गई हो, होस्ट की गई हो। वहां पे भाई जब वेबसाइट होगी तो DNS भी होगा, ठीक है? DHCP सर्विस होती है, DHCP डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि डायनामिकली IP अलॉटमेंट करती है, तो DHCP वहां पे इन्वॉल्व होगा, ठीक है? इसके अलावा जो अभी भी मैंने बताया AD सर्विसेज, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो लोकल यूजर्स बनेंगे वो यहाँ बनेंगे AD के अंदर, यूजर्स एंड ग्रुप्स, ठीक है? अब ये यूजर और ग्रुप को यहाँ पे सेंट्रलाइज बनाने का एक और मकसद है, जो मैं बता रहा था, वहां पे इंटरप्शन हो गया थोड़ा सा। देखिए मैं वहां पे आपको बता रहा था कि यूजर आपने ठीक है 1000 यूजर बना दिए और 1000 उनके पासवर्ड बना दिया, अच्छा हो गया। आपको हर कंप्यूटर में जाके यूजर नेम पासवर्ड नहीं बनाने पड़े। अब यूजर आप कहीं भी किसी मशीन में बैठ के लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन एक चीज और आ जाती है वहां पे, एक ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट,
तो यूजर्स के ना ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग में हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्रिविलेजेस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिविलेजेस का मतलब होता है गाइस हिंदी में अधिकार, राइट्स आपके, है ना। आपके जो राइट्स होंगे ऑफिस में वो आपके वीपी के बराबर तो नहीं होंगे, है ना, आपके मैनेजर के बराबर तो नहीं होंगे। सबके अपने अपने राइट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दी डेजिग्नेशन और दी रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो गाइस इस ये सब करने से, लाइक एडी के अंदर यूजर बनाने से ये चीज सबसे पहले अचीव हो जाती है कि हम अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। ठीक है, हम लोग यूजर्स को क्या देंगे? प्रिविलेज देंगे, राइट देंगे कि वो क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं विद इन द नेटवर्क। सो ये सब चीजें यहाँ पे गाइज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर चीज मैनेज हो, सिस्टमैटिक हो, है ना। अगर यहाँ पे यूजर नहीं बनाया तो वो यूजर लॉगिन कहीं कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, उस सब के लिए एक चीज रहेगी, हमेशा याद रखिएगा, ये जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे, मैंने कहा 1000 ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, ये 1000 के 1000 कंप्यूटर सिस्टम सर्वर के अंदर आएंगे और इनको रखा जाएगा एक डोमेन के अंदर, उसके लिए एक डोमेन के अंदर, और उसके लिए एक सर्विस होती है जो कि हमने वेबिनार में देखी थी, उसको हम लोग कहते हैं डीसी, डोमेन कंट्रोलर। ये सर्विस हमको इनेबल करनी पड़ती है। सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर इनेबल होता है। डोमेन कंट्रोलर एग्जैक्टली करेगा क्या? डोमेन का मतलब होता है, हमसे याद रखिए, डोमेन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप। तो वो क्या है कि जितने के जितने सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं, यानी एक ही डोमेन के मेंबर होते हैं। तो ये सारे सिस्टम्स को 1000 के 1000 हम इस डोमेन के अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, डोमेन कंट्रोलर के अंदर लाएंगे, डीसी के अंदर। उसी डीसी के अंदर एक दूसरी सर्विस एनेबल होगी जिसको कहते हैं एडी। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी। तो हाँ, एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी जब होगी तो वहां यूजर बने होंगे, यानी कि जब वो सारे सिस्टम डोमेन के अंदर है तो एक्टिव डायरेक्टरी का कोई भी यूजर उसमें क्या कर सकता होगा? लॉग इन कर सकता होगा। और वो 1000 यूजर यही बनाए थे हमने, है ना। जी। तो वो सबके सब लॉग इन, इसी वजह से ये लॉग इन कर पाते हैं। तो ऑफिस कॉर्पोरेट में ऐसे ही चलता है, हमेशा याद रखिएगा। तो भाई वो कौन मैनेज कर रहा है, कभी हमने सोचा ही नहीं। तो वहां पे गाइस हमारे पास जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सर्वर इंजीनियर होता है उसका। ठीक है ना। तो डोमेन कुछ नहीं है अरुण, डोमेन कुछ नहीं है। डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को आप कह सकते हो। ठीक है, डोमेन एक एरिया है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपस में कम्युनिकेबल होंगे। बहुत सिंपल। सर जैसे कि इसका गाइस, कोई हाँ, एग्जांपल वो है क्या सर, डेमो टाइप का कुछ? मैं बता रहा हूं आपको, इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है। लाइक अस, अभी अभी की क्लास ले लो अरुण। हम सब अभी एक बार को हम वैसे फिजिकली और ज्योग्राफिकली हम अलग अलग लोकेशंस पे हैं, है ना। मैं नॉर्थ में हूँ, कोई साउथ में है, कोई ईस्ट में है, बट द फैक्ट इज हम लोग सारे के सारे आपस में कम्युनिकेबल है। जो भी अनाउंसमेंट की जा रही है हम में से किसी से भी, चाहे मैं कर रहा हूं चाहे आप लोग कर रहे हैं, वो हम सब सुन पा रहे हैं, करेक्ट है। अगर अरुण कुछ बोलते हैं तो पूरी क्लास सुन पाती है, मैं कुछ बोल रहा हूं पूरी क्लास सुन रही है। हम लोग अलग अलग हैं लेकिन हमारा डोमेन एक है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं केवल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, टेक्निकली मत जाना इसमें, क्योंकि इसमें भी थोड़े से कुछ लूप होल्स हैं। ठीक है, बट मैं केवल अरुण को समझाने के लिए एक जनरल लैंग्वेज में, कि जो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होंगे, ग्रुप ऑफ होस्ट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ यूजर्स, उसको डोमेन कहा जा रहा है। डोमेन कुछ नहीं है, डोमेन एक आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, एक बकेट है भाई, एक बकेट है जिसके अंदर आपने सारे यूजर रख दिए, ये समझ लो आप, समझ गए। और एक बकेट के अंदर सारे यूजर होंगे अरुण, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और वो एक ही फैमिली के हो गए एक तरह से, करेक्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे एक ही डोमेन के मेंबर हैं, तो इसका मतलब वो एक ही फैमिली के मेंबर है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज होती है आपके डोमेन। तो भाई डोमेन कंट्रोलर ऐसी सर्विसेज हम लोग इनेबल करके ये सब चीजें अचीव करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें गाइज हम लोग यहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में लर्न करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रहेगा मैं बताता हूँ, इसमें यार थ्योरेटिकल थोड़ा सा कम ही रहता है, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें प्रैक्टिकल स्टेप ज्यादा होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल बस इतना ही होगा कि मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ये क्या है, क्यों है, क्या करता है, बात खत्म। ठीक है, इसमें मेजर आपका सारा का सारा प्रैक्टिकल ही रहने वाला। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इसके लिए गाइज हम लोग VMware इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, पॉसिबली हम 16 वर्जन यूज करने वाले हैं VMware का। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा भाई। ठीक है, यू नीड टू डाउनलोड इट इन द नेक्स्ट क्लास।
ठीक है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हम आप में से ही किसी के सिस्टम में इसको इंस्टॉल करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज सर्वर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये विंडोज सर्वर मशीन है यहाँ पे 2022। तो वेरी सिंपल, जस्ट इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसको पावर ऑन कर दीजिए। तो VMware के अंदर हम लोग क्या चलाएंगे, सर्वर चलाएंगे। तो जो लैब होगी हमारी वो VMware के अंदर होगी, और ये एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम है। जैसे मैंने अभी जो है हमने बात की थी, वहां पे डिस्कशन किया था, तो वर्चुअलाइजेशन है, ये एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, एक ही कंप्यूटर सिस्टम में आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन हम लोग कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली चला सकते हैं। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, हम लोग विंडोज सर्वर मशीन यहाँ पे चलाएंगे, और इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को क्या करेंगे, बैठ के कॉन्फ़िगर करेंगे, इनको मैनेज करना सीखेंगे। यूजर कैसे ऐड होगा, रिमूव कैसे होगा, प्रिविलेज कैसे देंगे, राइट्स कैसे दिए जाएंगे उन्हें, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करोगे, है ना। ग्रुपिंग का भी कॉन्सेप्ट है भाई। ग्रुपिंग जो है क्या होता है कि भाई एक ही ऑफिस में लैन में ही भले ही कई सारे यूजर हैं, लेकिन कई तरह के यूजर बैठते हैं वहां पे। हो सकता है आपका मैनेजर भी अपने क्यूबिकल में बैठता हो, आपकी लाइन HR वहां पे हो जो वहां पे बैठती हो। तो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग ग्रुपिंग हमको करना पड़ सकता है वहां पे, ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, तो वो चीज भी यहाँ पे हम लर्न करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द यूजर प्रिविलेज हम लोग यूजर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, स्पेसिफिक राइट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें भी भाई सर्वर से मैनेज होती है। आप सोचिए, अगर स्टैंड अलोन सिस्टम में यूजर बना दोगे तो वो तो पता नहीं क्या कर लेगा भाई। एडमिन यूजर अगर हम बना देते हैं, बहुत सिंपल सा है, समझिए इसे। लाइक आई एम एडमिन ऑफ दिस कंप्यूटर मशीन, मैं इस कंप्यूटर मशीन का क्या हूँ, एडमिन हूँ, एडमिन यूजर हूँ। तो यार एक बात सोचो आप लोग, भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो अब अगर मंसूर एम्प्लॉय को भी हम इतने राइट्स दे दें, तो वो तो पबजी डाउनलोड करके पबजी खेल रहा होगा वहां। डेफिनेटली सर। करेक्ट, तो ये तो वहां पे यानी कि हमको यार अपने रिसोर्सेज को प्रिवेंट भी करना है। और फिर वो मॉनिटरिंग वाली झंझट भी तो हो जाएगी, कौन चौकीदारी करता रहेगा हर एक यूजर की कि भैया कौन क्या कर रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ये खुद अभी उस दिन याद होगा आपने, मैंने जो है DC बनाया था, अगर आप लोग वेबिनार में थे उस दिन, तो मैंने इसी मशीन में DC बनाया था, डोमेन कंट्रोलर बनाया था टेस्ट नाम से। तो देखिए ये यूजर अब टेस्ट के अंदर आ गया है, समझ रहे हैं। पहले यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा था केवल, ऑन दैट टाइम दैट वाज अ लोकल यूजर, बट राइट नाउ डोमेन कंट्रोलर इनेबल होते ही लिखा आ रहा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये टेस्ट का मेंबर है, और ये डोमेन हमेशा याद रखें, नाम इस तरह से लिखा आएगा। तो ये होता है DC नेम, डोमेन कंट्रोलर का नाम, और यहाँ पे आता है यूजर नेम। इट कुड बी यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और एनीथिंग। ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ इस मशीन के अंदर। सुपर, नहीं देखिए जैसे आया मैं, तो सर्वर मैनेजर खुल गया, अपने आप ही सर्वर मैनेजर खुल जाता है, और नॉर्मल विंडोज मशीन में नहीं खुलता है ऐसे। ठीक है, ये है। और यार ये जो है इस तरह के इश्यूज एरर्स आते रहते हैं, इनके बारे में आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे। यू कैन सी दैट, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, देखिए ADDS सर्विस इनेबल हो गई है, करेक्ट। मैंने जो है जो है DNS यहाँ पे बना दिया था पिछली बार। ठीक है, DNS आ गया है, AD आएगा ऐसे ही। तो AD के अलॉन्ग विद आती है, मतलब DNS के बिना जो है AD नहीं कर सकते हम। ठीक है, FTP सर्विसेज है, और भी कई तरह के सर्वर्स हैं भाई। वेब सर्वर हो गया आपका, इस तरह के कई सर्वर्स मैं यहाँ पे रन कर सकता हूँ इन दिस पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें हैं, बाकी सर्वर की अपडेट्स भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है गाइज, जब मैं डाउनलोडिंग की बात करूँ, ये मैं आपसे डाउनलोड करवाऊंगा अपकमिंग नेक्स्ट क्लास में, सो दैट वी कैन सेट अप लैब हियर। बट फैक्ट ये है कि उसमें हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जो सर्वर ये डाउनलोड करेंगे, ट्रायल मिलता है हमको। ठीक है, 6 मंथ के लिए, 180 डेज के लिए। आप देख पा रहे होंगे, डोंट नो आपको विजिबल ओके। है ये चीज या नहीं। ये 180 डेज के लिए, क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट नहीं प्रोवाइड करता भाई फ्री। ठीक है, फ्री जैसी कोई चीज होती नहीं वहां। ये देखिए, तो आप देख रहे होंगे इसका लाइसेंस जो है 180 डेज के लिए मिलता है। ठीक है, तो जेन्युइनली जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन, वो तो यार परचेज करती हैं इसे। आप लोगों को परचेज करने की जरूरत नहीं है, वी कैन वर्क विद दिस। ओके, इसके साथ हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। ठीक है, सभी कुछ, कोई फीचर की वो नहीं है इसमें, कोई इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यूज, बाकी आप उसका यूजर इंटरफेस देखें तो यार इट लुक्स लाइक नॉर्मल विंडोज। आप अगर इसका यूजर इंटरफेस देखते हैं अरुण, तो ये तो विंडोज मशीन की तरह ही दिख रहा है, बस सर्वर मैनेजर एक अलग चीज आ जाती है। बाकी तो सब सेम है, देखो, है ना। तो इट लुक्स लाइक द सेम, मैंने कहा ना कोई खास फर्क नहीं होता है। ओनली डिफरेंस इज लाइक यहाँ पे सर्वर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये रहा सर्वर मैनेजर आपको। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर्स बना सकते हो बैठ के। ठीक है ना, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं। तो क्लाइंट बेस में ये फीचर नहीं मिलते आपको। अगर आप मुझे बोलो कि भाई आप सर अपने विंडोज 11 मशीन में FTP बना दो,
तो ऐसा है कि जो है ये बन तो जाएगा, मैं बता दूं आपको, पर उसके लिए मुझे कोई थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ेगा, समझिएगा बात, ठीक है। विंडोज के अंदर ये फीचर नहीं है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे एफटीपी सर्वर रेगुलरली नहीं बना सकता मैं। हाँ, कुछ टैक्टिक्स हैं जिसके थ्रू शेयरिंग वगैरह हो जाती है, फोल्डर वगैरह शेयर हो जाता है, हमारे यहाँ हार्ड डिस्क ड्राइव भी शेयर हो जाती है, बट एफटीपी सर्वर नहीं बना सकता। एफटीपी सर्वर कुछ और अलग चीज है, ठीक है, वो फैसिलिटी नहीं दे सकता मैं यहाँ पे। तो वो चैलेंजेस यहाँ पे नॉर्मल मशीन के साथ आते हैं। डीएनएस नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, या वेब सर्वर नहीं बना सकता। हाँ, कोई थर्ड पार्टी टूल मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम क्या कर पाएंगे, बेसिकली सर्विसेज को इनेबल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है basically। तो इस तरह से बेसिकली ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज है, चलिए। तो गाइज ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। इसको लेके कोई आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप बता सकते हैं अभी मुझे, कुछ भी आपके मन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सर प्रिविलेजेस के साथ साथ यूजर परमिशन भी सेट कर सकते हैं ना इसमें? हाँ, सेम सेम थिंग, वो वर्ड मंसूर, वो सेम ही वर्ड है। अगर मैं प्रिविलेजेस कह रहा हूँ तो मैं यूजर, जब यूजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूजर की राइट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब वही है, ठीक है ना। तो वो स्कोप, वो उसका हम कितना स्कोप उसे देना चाहते हैं, वो चीज हम डिफाइन करते हैं वहाँ पे। और वो फिर डिपेंड करेगा भाई, फिर हम अलग अलग परमिशन आ जाती है, ग्रुप परमिशन अलग आ जाती है ना, इंडिविजुअल यूजर परमिशन अलग आ जाती है। वो सब चीजें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, वो सब हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा ऐसा आपको, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहे हैं अभी, शुरू में थोड़ा रिलेटिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, पर धीरे धीरे जैसे आप कॉन्सेप्ट समझेंगे मुझसे, और जब उसको डिप्लॉय करने चलेंगे हम लोग वहाँ पे, तो चिंता मत कीजिए, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। इट्स नॉट अ बिग डील, प्रैक्टिकल स्टफ है पूरा का पूरा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो अभी कंफ्यूज मत होना इन चीजों को लेके, सब इजीली हो जाएगा, ठीक है। सर सर हाँ हाँ। ये सर्वर का अगर स्टोरेज का पासवर्ड अगर रीसेट करना हो तो क्या कर मैं सकते हैं सर समझा नहीं इससे? यार, किसका पासवर्ड रिसेट? नहीं समझा नहीं यार, उन दोबारा बताएंगे क्या पासवर्ड रिसेट, किसका पासवर्ड रिसेट कर रहे हैं सर्वर का बोल रहे सर हैं। सर्वर में जो स्टोरेज, हाँ आप? देखो, इसमें अलग अलग पॉलिसीज है गाइस, पासवर्ड क्रैक भी हो जाता है वैसे, ठीक है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो हैकिंग वाला पार्ट है। देखो, पासवर्ड रिसेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं। अगर आपने पासवर्ड बैकअप सेटअप किया है तो ही रिसेट हो पाता है, अदरवाइज पासवर्ड रिसेट नहीं होता भाई, ठीक है। उसके लिए पास की वगैरह होती है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, कई चीजें होती है, उसकी मेथोलॉजी अलग है, ठीक है। नॉर्मली पासवर्ड रिसेट ऐसे नहीं होता। पासवर्ड रिसेट के लिए आपने प्रॉपर सिक्योरिटी फॉलो की हो, सिक्योरिटी क्वेश्चंस फॉलो किए हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से की हो, तभी आप रिसेट पासवर्ड कर डिफरेंट पाएंगे। डिस्क बनती है उसमें अलग से। पासवर्ड रिकवरी ऑप्शन जो होते हैं, वो अगर आपने फुलफिल किए हैं, प्रॉपरली आपने सेटअप किया है, तो ही आप पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। इफ यू डिडंट एनेबल पासवर्ड रिकवरी फीचर, आपने वो इनेबल नहीं किया है, तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, देयर आर सम प्रोसेस हैं भाई, कुछ ऐसे मंजूर, हम लोग एथिकल हैकिंग में ये सब चीजें सिखाते हैं कि विंडो पासवर्ड कैसे क्रैक करें। 40 से 45 सेकंड में विंडो 7 का हो जाता है पासवर्ड क्रैक, ठीक है, बाईपास कर सकते हैं उसे इजीली। 40-50 सेकंड लगते हैं बस, ठीक है। तो वो बूट में जाके हम जो है उसको उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड देयर आर सम थर्ड पार्टी टूल्स आर आल्सो अवेलेबल, उनके बारे में भी थोड़ा गैदर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन। एक हिरन बूट सीडी होती है एक, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर है। हाँ जी, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन है इस तरह के प्रॉब्लम्स को, विंडोज रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने का। इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब एटलीस्ट फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीजें आप इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है, ठीक है गाइस, ये है। तो ओवरऑल बस वही सब है कि हम ये सब चीजों को यहाँ पे हम लोग जो क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। करिकुलम की हम बात करें तो वो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस पहले भी किया था, लाइक आईएम सर्विसेज हम लोग करेंगे, डीसी डीएनएस हो गया, डीएनएस फॉर एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, कि एडी के साथ कैसे डीएनएस को हम अटैच करेंगे। दोनों डिपेंडेंट, क्रॉस डिपेंडेंट जो है टॉपिक्स हैं एक्चुअली। सो वी विल लर्न अबाउट द डीएनएस along with the active directory as well as, okay, along with that, like how we can maintain the AD objects and all. सो मेजर फोकस यहाँ पे इसी एडी वाले पार्ट पे मेजर फोकस रहने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दी वर्किंग एनवायरनमेंट, समझिएगा बात, ठीक है। सर्वर तो बहुत चीजें के लिए है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेजर हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट यही होता है, ठीक है। देन वी विल लर्न अबाउट द आईपी एड्रेसिंग एंड द सर्विसेज, लाइक हाउ आईपी एड्रेसिंग को कैसे हम डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे सर्वर्स में। अलॉन्ग विद दैट डीएचसीपी, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है,
ठीक है, पोर्ट नंबर ये यूज करता है 547। तो गाइज ये प्रोटोकॉल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये अलॉट करता है आपके आईपी एड्रेसेस क्लाइंट मशीन्स को। तो गाइज इसके बारे में भी समझना पड़ना बहुत हम लोग के लिए जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो वो हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। और द नेम रेजोल्यूशन इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनएस अलोंग विद दैट, लाइक नेम रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, जो मैंने आपको वेबिनार में भी बताया था कि जो आईपी होता है, आईपी मैप हो रहा होता है आपका यूआरएल में, एफक्यूडीएन में, एफक्यूडीएन मैप हो रहा होता है उसमें, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नेटवर्क एक्सेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में, रिमोट एक्सेस एंड ऑल, ये सब चीजें भी हम लोग लर्न करेंगे, हाउ वी कैन इनेबल दो सर्विसेज, ठीक है। और फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज एज वेल, लाइक यू नो दी एफटीपी वगैरह, इस तरह की सर्विसेज को कैसे इनेबल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, वो हम लोग सीखेंगे। और कुछ मॉनिटरिंग रिलेटेड सर्विसेज, वो इवेंट लॉग वगैरह कैसे होते हैं, वो सब चीजें सीखेंगे। और सर्वर्स को कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, अलोंग विद दैट ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग विंडोज डिप्लॉय, डब्ल्यूडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। किसी ने सुना है डब्ल्यूडीएस का नाम? डब्ल्यूडीएस सर्वर किसी ने कहीं काम किया हो, जॉब किया हो और सुना हो? किसी को आइडिया है इसका? ओके, नहीं है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है ये, ठीक है। चैट आया है हमारे पास, ओके, नो है आंसर। तो सुनिएगा, डब्ल्यूडीएस गाइस क्या होता है, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज होती है। मैक्रन इट इज नॉट पॉसिबल इन कॉर्पोरेट। जब मैं कह रहा हूँ कि 1000 यूजर हैं, एक बात सोचो, न्यूली डेवलप्ड है लैब, ठीक है, या जो आपकी एम्प्लॉइज है वहां पे, नए नए कंप्यूटर लगे हुए, 1000 कंप्यूटर सिस्टम में जाके कब तक विंडोज इंस्टॉल करते रहोगे? विंडोज इंस्टॉल करने का क्या तरीका होता है, कोई बताएगा मुझे? विंडोज कैसे सिंपली इंस्टॉल? हाँ, सिंपली बूट डिस्क से उसको जो है पहले बूट कराना पड़ता है, हाँ, एक्सटर्नल मैं बूट मेथड्स कराना की, पड़ता है। वो बूट का ठीक है, मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ, क्या क्या मेथड यूज होते हैं उसके लिए, मंसूर? सर एक्सटर्नल बूट से सिस्टम को जो है पहले लोकल बूट नहीं करा के किसी बाहरी बूट एक्सटर्नल बूट से करना पड़ता है उसको, हाँ करेक्ट है। वो एक्सटर्नल डिवाइस क्या क्या होते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ मंसूर, लाइक सबको पेन बताओ। ड्राइव, लाइक पेन ड्राइव, आज की डेट में पेन ड्राइव ड्राइव होता है, है, पहले सीडी डीवीडी होता था पहले, है FD। ना? हाँ, तो उससे बूट कराते हैं। अब एक बात सोचो आप मंसूर, 1000 कंप्यूटर सिस्टम है, कब तक विंडोज इंस्टॉल करते रहोगे, खुद सोचो। एक ही सीडी को लेके घूमते फिरते रह जाओ, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा कॉर्पोरेट, सर इसके बहुत टाइम लग जाएगा, कई दिन लग जाएंगे आपको, यानी वो कई दिन का काम हो जाएगा। लिए। ठीक है, अब मैं जी। आपको बताता हूँ, ये जो डब्ल्यूडीएस सर्वर होता है, ये नेटवर्क से बूट इनेबल कराता है कॉर्पोरेट में। तो जब लैन में आपको अगर कोई सिस्टम फॉर्मेट करना है ना, आपको सीडी डीवीडी नहीं चाहिए, आप प्रेस करते हैं F12 फॉर नेटवर्क बूट, और नेटवर्क से बूट होता है क्योंकि डब्ल्यूडीएस सर्वर वहां लगा हुआ होता है, और वहां से विंडोज अपने आप इंस्टॉल हो जाता है थ्रू नेटवर्किंग। और आप बिलीव नहीं करोगे, 6 मिनट में विंडोज इंस्टॉल हो जाता है, छह ओहो। मुश्किल से 5 से 6 मिनट में। और इससे मतलब इससे ज्यादा टाइम आपका जो है पेन ड्राइव और उसमें लग जाता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है विंडोज को डिप्लॉय करने का लैन एनवायरनमेंट में। तो वो डब्ल्यूडीएस सर्वर कैसे बनेगा, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बेसिकली। तो उसमें क्या होगा कि जो भी कंप्यूटर मशीन वहां लैन में कनेक्ट होंगी, वो F12 प्रेस करेगा, वहां पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जाएगा, F12 प्रेस करेगा, नेटवर्क से बूट कराएगा, डीएचसीपी आईपी लेगा, और पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा वहां पे भाई। आपको ना सीडी चाहिए ना डीवीडी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की सर्विसेज है गाइस। तो इसीलिए हम लोग देखो, सर्वर का इंपॉर्टेंस यही है, इसीलिए तो हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि देखो, और पढ़ाने का मकसद भी वही है कि आप लोग वो सर्विसेज सीख लें, सो दैट आप वहां जाके कॉन्फ़िगर कर पाए या उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, समझ रहे ना? आपको तो ऐसा ना लगे इसमें कि इसमें इमेज वगैरह जो है सर्वर पे लोड होती होगी डिप्लॉय बिल्कुल बिल्कुल सर्वर पे। मंसूर, बिल्कुल। और उसमें भी एक चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, एड ऑन बताता हूँ। उसमें क्या होगा कि जो आईएसओ फाइल होती है ना आपकी, वो आप वहाँ सर्वर में रख देते हो, करेक्ट है राइट मंसूर? उसमें सर। भी हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, हमने, क्योंकि मैंने खुद L1 से काम किया हुआ है यार, अर्लियर डेज में मैंने L1 में भी काम किया हुआ, शुरू में जब सीसी ने किया था, इवन मुझे L1 पे ही जॉब मिली थी, तो मैंने ये सब बहुत किया हुआ है। एक टेक्नो, मैंने कई टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ, ये रेड हो गया आपका, और अब तो कह रहे इतना ज्यादा यूज नहीं होता रेड का, वो हमने तो रेड भी किया हुआ है। और एक वो एक घोस्ट टेक्निक होती थी विंडोज इंस्टॉल करने की। या सर, यस। हाँ हाँ, यस। तो आपने आपसे आपको यस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने काम किया हुआ है, ठीक है। और लोगों के सिमेंटिक लिए थोड़ा, घोस्ट हाँ, अननोन और लोगों के लिए थोड़ा, हाँ, सेमेंटेक का हम घोस्ट यूज करते थे, हमने वो भी बहुत किया हुआ है मंसूर, ठीक है। तो उसमें क्या हो, वो भी वही चीज तो थी। उसमें आपने देखा, एक हार्ड डिस्क में आपने ओएस डाल दिया, उसी की रेप्लिका तो बना रहे हैं, जी है ना? जी उसका बिल्कुल। डुप्लीकेट, तो ये वैसे ही काम करता है डब्ल्यूटीएस। पर उसमें क्या होता है कि हार्ड डिस्क उठा उठा के लानी पड़ती है हर मशीन से,
हार्ड डिस्क उठा के ला रहे हैं, फिर उसको घोस्ट बना रहे हैं, घोस्ट बना रहे हैं, घोस्ट बना रहे हैं, रेप्लिका बना रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं करना होता है, यहाँ पे हार्ड डिस्क वहीं लगी है, कुछ नहीं छेड़ना आपने, आपने नेटवर्क बूट कराया और हो गया iOS इंस्टॉल। एक और चीज इसमें, इसका एक बेनिफिट यही है, घोस्ट में भी ये एडवांटेज था कि आप जो इमेज की कॉपी बनाते थे असल में, वो आप उसमें ये कर सकते थे कि सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल कर लो, समझ गए? यस यानी कि वो अलोंग विद द सॉफ्टवेयर इमेज होती थी, अलोंग विद द सॉफ्टवेयर, अलोंग विद द प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड ऑल। मान लो मैं विंडो में कोई सर्विस डिसेबल करना चाहता हूँ अपने यूजर के लिए, मैं एक कॉपी में एक सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा, सर्विस हटा दूंगा, MS ऑफिस वगैरह जो जो टूल चाहिए होंगे वो सब इंस्टॉल कर दूंगा, और उसकी हम क्या कर देंगे, एक रेप्लिका बना देंगे अपने WDS सर्वर में, जैसे घोस्ट में करते थे, समझ गए? तो सेम उसी की तरह ट्रीटमेंट है, सेम वही चीज है, लेकिन फर्क यह है कि ये नेटवर्क से होगा, वो विदाउट नेटवर्किंग होता था अभी, ठीक है? तो ये यहाँ पे WDS विंडो डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, वो सब चीजें गाइस हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है ना, कि लैन में कैसे हम लोग रह के और ये इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो ये सब चीजें गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स है गाइस, हम लोगों ने इस तरह से ही सेलेक्ट किए हुए हैं, इसी तरह से हमने ऑप्ट किया हुआ है, सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, सो दैट आपको जब जॉब पे आप जाए तो ये सब काम आपको पहले से आते हो, ठीक है? ये सब आपकी लर्निंग पहले हो रखी हो, तो उसको वहां पे डिप्लॉय करेंगे आप इजीली, और बहुत आराम से हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट बहुत इजी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत आराम से ये सब चीजें सीख जाओगे और कर लोगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? सो इसके बारे में आप ज्यादा वो ना करें, बोदर ना करें, इजिली चीजें जो है हाँ हो जाएंगी, ठीक है? तो ये चीज है, ठीक है? तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? ये चीज तो सर गाइस वन ये हमारा, क्वेश्चन हाँ आई हाँ वांट जी टू बताएं, आस्क। जी बताएं। सर P2P यानी पीयर टू पीयर नेटवर्किंग और ये विंडोज नेट सर्वर पे क्या हाँ हाँ। ऐसा बेसिकली इतना क्या डिफरेंस है? के लिए देखो, P2P में यार सर्वर नहीं होता मंसूर, ठीक है? वहां सर्वर नहीं होता, वो जो कंप्यूटर होते हैं वो भले ही नेटवर्क में हो, लेकिन वो स्टैंड अलोन होते हैं, ठीक है? मतलब उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती। लेकिन ये जो हम सर्वर प्लेटफॉर्म, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर यूज करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्लाइंट्स की कहीं ना कहीं से डिपेंडेंसी जो है किस पे, सर्वर पे होती है। P2P में ओके ऐसा नहीं है। हाँ, P2P में अगर आप सर्वर डाल भी दोगे, सर्वर का कोई सेंस पहले तो होता नहीं P2P, उसको आप सर्वर नहीं कह सकते, मतलब उसको आप P2P नहीं कह सकते। अगर किसी ओके नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में सर्वर आपने डाल दिया, तो वो किताबी ज्ञान के अनुसार जो हमने नॉलेज इंजीनियरिंग में पढ़ा है मंसूर, उसको हम P2P नहीं मानते। P2P में ये होता है कि सर्वर होता ही नहीं, ठीक है? सारे कंप्यूटर नेटवर्क में जरूर होंगे, लेकिन वो आपस में कोई शेयरिंग वैसे नहीं कर रहे होते, कि किसी पे डिपेंडेंसी, क्रॉस डिपेंडेंसी नहीं होती होगी, सीधी बात है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ओके। निखिल का कोई क्वेरी है? निखिल बताएं। निखिल आप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज अपने टेक्स्ट में, मुझे आवाज मिल रही थी वैसे आपकी, अब नहीं आ रही है, ठीक है? आप चैट में ड्रॉप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एड्रेस कर लूंगा उसे। हाँ ये निखिल, हम लोग AD क्रिएट करना, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं कराना चाह रहा बिकॉज इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिसिंग अलोंग विद मी, मतलब मैं चाहता हूँ भाई मेरे सेशन के बाद आप लोग प्रैक्टिस भी करें इस चीज को। तो गाइज हम नेक्स्ट सेशन से इन चीजों को शुरू करने वाले हैं। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, मैं अगले अगले सेशन का एजेंडा आपको बता देता हूँ अभी। अगले सेशन में हम लोग कुछ नहीं, हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ठीक है? हम लोग जो है इसमें ओके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। हाँ ये भी वही चीज होती है, कई कंपनीज के जो है इसमें मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, निखिल, उसके लिए ये चीज यूज होती है, जो एडिशनल DC आप बोल रहे हो, वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, वो हो सकता है वेब कंट्रोलिंग, वेब सर्विसेज के लिए भी जो है वो यूज होती है। वो DC ही है, वो कुछ अलग नहीं है, ठीक है? हाँ वो DC ही है, वो सेम चीज ही है, उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। बट वो क्या होता है कि कई कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो मल्टीपल डोमेन्स यूज कर रहे होते हैं, सब डोमेन्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? सो दैट इज एरिया, ओके। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज फर्स्ट डे था हमारा, ठीक है? सो मैं नेक्स्ट क्लास का एजेंडा बता देता हूँ आप लोगों को। अगले क्लास में हम लोग इंस्टॉलेशन पहले करने वाले हैं, ठीक है? अलॉन्ग विद दैट हम पढ़ेंगे भी, टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपकी हेल्प करूंगा किस तरह से हम लैब एनवायरनमेंट प्रिपेयर करें अपने, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, करेक्ट है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VMware इंस्टॉल करेंगे, उसमें हम लोग सर्वर प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने में मैं आपको हेल्प करूंगा, ओके? ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और एक टॉपिक भी वहां से कवर करना शुरू से, बिल्कुल स्क्रैप लेवल से टॉपिक भी पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास के लिए एजेंडा रहने वाला है, ठीक है? तो आज के लिए गाइज इतना ही करते हैं, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, 1 आवर की क्लास रहेगी, सो टाइम पे ज्वाइन करें,
अप्रोक्स में 5 मिनट पहले एटलीस्ट शुरू कर ही दूंगा सेशन, बट वी विल वेट, और एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले हैं निखिल, ठीक है। सो हम ऑन डॉट शुरू करेंगे, 9:30 हमारा टाइम शेड्यूल है, मंडे से इसी टाइम पे क्लास होने वाली है। अपने अपने जो आपके काउंसलर्स हैं उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा और कंफर्मेशन ले लीजिएगा, और हम लोग जो है क्लास फिर इसी टाइम पे परसों से शुरू करने वाले हैं, मंडे से, ठीक है। तो वीकडेज में क्लास रहेगी सेम टाइम पे। चलिए फिर मिलते हैं फिर, ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।